नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन स्टडी इन 26 शेंगन कंट्री पार्ट थर्ड। तो पार्ट वन और टू मैंने ऑलरेडी कवर्ड कर दिए हैं। माल्टा तक मैंने कवर किया था सेकंड पार्ट में। तो माल्टा तक हमने अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं। 26 कंट्रीज़ की कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी क्राउन इमिग्रेशन। जितनी भी जो इंफॉर्मेशन वही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि हम बार बार यही बताते आ रहे हैं कि हम शेंगन कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शंस हैं। जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस को हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो शेंगन के अंदर 26 कंट्रीज़ हैं, हमने माल्टा तक कवर कर दी हुई हैं। और मैंने बहुत सारी जो वीडियोस में ऑलवेज़ यही बताता आ रहा हूँ कि शेंगन जो कंट्रीज़ है ये एक बिग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक वीज़ा के ऊपर आपको 26 कंट्रीज़ का बेनिफिट मिलता है। और हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो शेंगन के अंदर आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपका जो केस है कौन सी कंट्री में डालना चाहिए यहाँ पर आपका वीज़ा आ जाए। और केस अप्लाई करने से पहले इवन जब हमारे पास बच्चे आते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक होते हैं। भाई मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि मेरे वहाँ पे रिलेटिव है, मैंने जाना ही स्पेन है। तो स्पेन के बारे में मैंने डिस्कस की थी, मतलब स्पेन के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। जहाँ मैंने जाना जर्मनी है, लेकिन जर्मनी की एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, उसको हम बता रहे हैं कि आप जर्मनी की बजाय इस कंट्री में चले जाओ, वो भी शेंगन है। तो बट दे आर डेस्परेट कि हमने वहीं जाना है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि जब भी आपने शेंगन कंट्रीज़ का किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप एटलीस्ट 4-5 शेंगन कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलें। तो आपको हम हर एक कंट्रीज़ में, अगर आप शेंगन कंट्रीज़ में हैं वहाँ से किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र लेनी है एज ए स्टूडेंट, तो हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली इंडिया से उस स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें डिफ़िकल्टी का कारण क्या है कि क्योंकि मैंने बार बार बताता आ रहा हूँ कि कुछ कंट्री बहुत सिलेक्टिव है, वो सिर्फ जो अच्छी प्रोफाइल हैं उनको ही वीज़ाज़ देती हैं, लेकिन एडमिशन लेना उन कंट्रीज़ में ईजी है। एनी हो, अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो नेक्स्ट कंट्री है उसके बारे में डिस्कस कर लें। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि शेंगन के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप पीछे देखें, जितने भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी इंडिया में हैं चाहे वर्ल्ड वाइड हैं, वो स्पाउस को सिर्फ 2-3 या 4 कंट्रीज़ में ही प्रमोट करते हैं, भेजते हैं। जैसे यूके हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या न्यूजीलैंड हो गया, या यूएस हो गए। इन कंट्रीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस थी। लेकिन क्राउन इमिग्रेशन आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आया है शेंगन कंट्रीज़ में, कि आप बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ में विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। वो कौन कौन सी कंट्री है उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल के ऊपर है। आप जब मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लें, उसके अंदर भी मैंने टच की हुई हैं जो कंट्रीज स्पाउस को अलो करती हैं। तो अभी हमारे पास एम के बाद एन आता है। एन को अभी हम डिस्कस करेंगे। एन से रिलेटेड कौन कौन सी शेंगन कंट्रीज है, वो है फर्स्टली नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं। तो वहाँ पर भी क्राउन इमिग्रेशन बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील कर रही है। नीदरलैंड में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपके IELTS के बैंड है 6 होने चाहिए। 6 से कम वाले का वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा। और कुछ महीने पहले या कुछ ईयर्स पहले, 1 या 2 साल पहले, कुछ एजेंट्स ने नीदरलैंड को बहुत प्रमोट किया विदाउट आइलट्स, और सबके वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाए। जिनके कोई एडमिशन आए भी हैं उनके सबके यहाँ से वीज़ा रिजेक्शंस आई हैं। तो जब रिजेक्शंस आ जाती हैं तो तब बच्चे क्या करते हैं, नेट के ऊपर गुड कंसल्टेंट ढूंढते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट है जो शेंगन के रिफ्यूज़ल केसेस को डील करता है। तब हमें आके जो फीडबैक देते हैं, तो जो फीडबैक बच्चों से आता है वो हम आप तक शेयर करते हैं। तो नीदरलैंड में भी आप 100% जा सकते हैं। नीदरलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम ये टूरिस्ट वीज़ा भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने टूरिज़्म के लिए शेंगन कंट्री में वीज़ा डालना है, हम ऑलवेज अपनी वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि हम शेंगन कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा को भी डील करते हैं। और शेंगन कंट्रीज़ में हमें मालूम है कि कौन सी कंट्री में आपकी प्रोफाइल डाले जहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाए।
तो उसी में एक नीदरलैंड भी ऐसी कंट्री है यहाँ पर आपको मैक्सिमम टूरिस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो नीदरलैंड में भी आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, नीदरलैंड में भी आप अपनी स्पाउस को कंपनी कर सकते हैं। लेकिन नीदरलैंड में कोई कंडीशन है, जब आप चले जाते हैं, जाने के बाद आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, उसके बाद आप अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं। नीदरलैंड में भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका हम एडमिशन विदाउट इंटरव्यू वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करवा सकते हैं अगर आपके 6 IELTS बैंड है। नीदरलैंड की जो ट्यूशन फीसिस हैं वो ये लेकर चलिए 7,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो की है, चाहे आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना है, चाहे आपने मास्टर डिग्री में जाना है। नीदरलैंड भी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने नीदरलैंड भी जाना है तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आपका हम 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। नीदरलैंड के अंदर भी एक ही मेजर इनटेक रहता है सितंबर का। अभी जिन बच्चों ने शेंगन में जाना है, सितंबर के जो उनके इनटेक्स हैं, अगस्त के बाद मतलब अक्टूबर में बहुत सारी सितंबर अक्टूबर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाती हैं जिन बच्चों ने, क्योंकि इनके कुछ कंट्री में 6-7 महीने लगते हैं पूरे प्रोसेस के। तो अभी अपने आप को आप प्रिपेयर कर लें कि अगर आपने सितंबर जो मेजर इनटेक में जाना है शेंगन के, उसमें आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो नीदरलैंड के बाद फिर एन पे एक और कंट्री आती है नॉर्वे जो कि एक बाल्टिक स्टेट है। यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो ट्यूशन फीस है वो है नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अभी यही एक कंट्री बची हुई है नॉर्वे, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लेती, लेकिन दे आर वेरी सिलेक्टिव। अगर आपने वहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, अगर आपके 6.5 बैंड है और आपके जो परसेंटेज है मोर देन 65% है, तो आपका हम 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ बच्चों का नॉर्वेजियन लैंग्वेज में भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिन बच्चों को फाउंडेशन लगना है, क्योंकि वो भी 13 साल की स्टडी को ही एक्सेप्ट करती है नीदरलैंड गवर्नमेंट। और यहाँ पे नीदरलैंड में क्या है कि आपके जो मेंटेनेंस हैं, जो आपने अपनी अकोमोडेशन के फंड्स दिखाने होते हैं, वो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। वो कितने हैं? लगभग 14 लाख से लेकर 15 लाख के फंड, जो कि आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप इमीडिएटली उसको आप विड्रा कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर ट्यूशन फीसेस नहीं है, लेकिन आपके जो मेंटेनेंस फंड, मैंने जैसे ब्लॉग्ड अकाउंट खुलता है जर्मनी में, GIC या कनाडा में, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आपने जो अपने फंड है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं। तो नॉर्वे में भी आप अपनी स्पाउस को, डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ही अकम्पनी कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इवन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो बच्चों की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, उनको भी वो डिफरेंट टाइप की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर वो आपकी जितनी भी अकोमोडेशन है या फूडिंग एक्सपेंसेस है उसको वो कवर करती है। तो यहाँ पर भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को है, जो आपका पोस्ट स्टडी परमिट है 1 साल का मिलता है। तो एन के बाद ओ में कोई कंट्री नहीं है, फिर हम आते हैं पी पे। पी के ऊपर है पोलैंड, जो कि प्रमोटेड कंट्री है। पोलैंड के साथ भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पोलैंड बहुत ही रिजिड कंट्री है, मतलब रश ही बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे अपॉइंटमेंट की है। अपॉइंटमेंट के नाम पर बच्चों से 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया सिर्फ अपॉइंटमेंट का ही लेते हैं हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट। तो पोलैंड को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पर आपको अपना एडमिशन डालना चाहिए। बट इसमें कुछ कारण है, क्योंकि जितने भी कंसल्टेंट हैं, जिस चीज़ की ऐड ज़्यादा आती है ना, बच्चे वही चीज़ आके मार्केट में डिमांड करते हैं। जैसे साइप्रस की बहुत ज़्यादा ऐड आती है, सिंगापुर की बहुत ज़्यादा ऐड आती है, माल्टा की बहुत ज़्यादा ऐड आती है। जो बच्चों की अच्छी प्रोफाइल भी होती है ना, वो भी आके यही कहते हैं मैंने माल्टा जाना है, मुझे पोलैंड जाना है, क्योंकि ऐड ही उसको वो दिखाई देती है। तो पोलैंड में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी प्रोफाइल डालें। मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आप टोटली अपने पैसे वेस्ट करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। पोलैंड में हम आपका 100% वहाँ की बढ़िया से बढ़िया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट मिलेगी एम्बेसी वाले, दे आर वेरी क्रेजी। वो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको वीज़ा नहीं देते, जो स्टूडेंट बिल्कुल मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता होता उसको वीज़ा दे देते हैं। और अम्बेसी से फिर फाइट करके हमने कुछ बच्चों के वीज़ाज लिए हैं। उसके बाद हमने हाथ जोड़ दिए पोलैंड को कि हम नहीं इसमें कोई भी एप्लीकेशन डालेंगे। लेकिन फिर भी आपने पोलैंड में जाना है, हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। तो पोलैंड गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 1 ईयर का
देती है। तो पोलैंड की बहुत सारी हमारी वीडियोज़ हैं, हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपने पोलैंड में भी हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो। लेकिन मैं फिर बार बार बता दूं, पोलैंड को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। पोलैंड में हम MBBS के लिए भी प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बड़ा लफड़ा है, तो इसलिए मतलब काम करने का कोई मज़ा नहीं आता कि हम उस कंट्री को प्रमोट करें, यहाँ पर वीज़ा ही ना हो पाए इतनी मेहनत के बाद। अपॉइंटमेंट के लिए 50,000 लाख लाख रुपया लोगों को दें, उसके बाद फिर नेगेटिव रिजल्ट हैं। पोलैंड में लोगों के वर्क परमिट के नाम पर भी बहुत सारे लोगों को मतलब कंसल्टेंट लोगों को ठग रहे हैं। तो पोलैंड में कोई फ़ायदा नहीं है केस डालने का। अगर आपने फिर भी डालना है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। और यहाँ की जो फ़ीस है वो 1500 US डॉलर से स्टार्ट होकर 1500 यूरो से स्टार्ट होकर 3500 यूरो तक की है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट है जाना है, चाहे आपने वहाँ मास्टर के लिए जाना है, चाहे आपने वहाँ PhD के लिए जाना है। PhD वहाँ पर शेंगन कंट्री में इट विल बी कंसिडर एज ए जॉब, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं शेंगन में वो आपको एक बहुत ही हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करती हैं PhD वाले स्टूडेंट्स को। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पास कि जब आप वहाँ पे PhD करते हैं तो वो आपको 500 यूरो से लेकर 1000 यूरो देते हैं। तो आपके जो पीरियड को वो भी एज ए वर्क परमिट कंसिडर करती है बहुत सारी कंट्री। तो अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में रहते हैं 4 साल ऑन वर्क परमिट के ऊपर, जहाँ पर आपको कोई सैलरीज या बेजेस मिलते हैं, तो आप अपना उसके बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंसीज अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर पी के ऊपर एक और कंट्री है वहाँ पे पुर्तगाल। पुर्तगाल में हमारा अपना ऑफिस है। तो बहुत सारे बच्चों को हमने पुर्तगाल में एज ए स्टूडेंट भी भेज रहे हैं। तो पुर्तगाल में अगर आपने किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैंने ये पुर्तगाल की वीडियो डाल दी है तो आपके परसेंटेज 50% है, इंग्लिश आती नहीं है, आइलेट्स के 5 बैंड है आपका पुर्तगाल का, आपका वीज़ा नहीं हो पाएगा। जिन बच्चों की प्रोफाइल अच्छी है, 65% के मार्क्स हैं, IELTS में एटलीस्ट 5.5 बैंड है, तो हम पुर्तगाल में भी आपका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करवा सकते हैं। यहाँ से पुर्तगाल का आपको स्टूडेंट वीज़ा भी ईजीली मिल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी इंटरव्यू जरूर एम्बेसी लेती है। तो पुर्तगाल में भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पोस्ट स्टडी परमिट है पोलैंड और पुर्तगाल में दोनों में 1 साल का मिलता है, वो भी उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन पुर्तगाल में भी स्टूडेंट अपनी स्पाउस को जब वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद उसको रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, तो उसके बाद वो अपनी स्पाउस को भी बुला सकता है। तो पुर्तगाल की जो ट्यूशन फीसिस है वो भी अप टू 3500 यूरो तक है, 2000 से स्टार्ट होकर, चाहे मास्टर की है चाहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की है। तो पी के बाद वहाँ पर जो कंट्रीज़ आती हैं एस के ऊपर है स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ये 2 कंट्री है शेंगन के अंदर, इनमें भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं। यहाँ का भी जो स्टूडेंट का वीज़ा सक्सेसफुल रेट बहुत अच्छा है। स्लोवेनिया का जो एडमिशन प्रोसेस है पैरेलल टू सेम है जैसे स्वीडन का है, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम है। सारी यूनिवर्सिटी का एक ही उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, सबको वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी पड़ती है। तो स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ की भी जो ट्यूशन फीसिस है 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो तक की है। तो यहाँ पर भी हम आपके बच्चों का आपका एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसका भी जो मेजर इनटेक है वो सितंबर का रहता है। अगर आपने जाना है इसमें तो आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो स्लोवाकिया स्लोवेनिया के बाद फिर स्पेन है। स्पेन में हमने बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम कंसल्टेंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जिसकी 9000 12,000 की फीसेस रहती हैं। हमारे पास वहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो फीस है वो 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 3000 यूरो तक की है। इवन बच्चे ने जो अपनी ट्यूशन फीस है वो भी वीज़ा लगने के बाद ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटीज़ को करनी है स्पेन में। एक ये भी बड़ा अच्छा बेनिफिट है। स्पेन में जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है आपके फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेन। अगर आप मैक्सिमम फंड दिखाते हैं 12 लाख से 15 लाख तो आपके वीज़ा होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सेकंड थिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल, विदाउट IELTS भी हम आपके बच्चों का वहाँ पर एडमिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिन बच्चों ने वहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए जाना है। और बैचलर के लिए वहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपने सेट किया है तो हम आपके बच्चे का 100% स्पेन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर लैंग्वेज के लिए स्पेन का वीज़ा डालते हैं तो स्पेन एम्बेसी लैंग्वेज वाले को वीज़ा बहुत ही कम देती है, क्योंकि इसमें हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। हमने भी लैंग्वेज के साथ कुछ केसेस डाले थे जो रिजेक्ट हुए हैं। रिजेक्शन के बाद फिर हमने उन बच्चों का किसी और कंट्री की शेंगन कंट्रीज़ में
वीज़ा करवा कर दिया है। क्योंकि हम बार बार हर एक वीडियोज़ में ये बताते आ रहे हैं कि अगर आपका शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा 4 बार 5 बार जितनी बड़ी मर्जी भी रिफ्यूज़ है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने IELTS किया हुआ है, तो आपका हम 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से में एडमिशन करवाकर उस कंट्री में भेज सकते हैं, जो कि कंट्री आपको इजीली रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा दे सकती है। तो आप हमें संपर्क करें, लेकिन कंडीशन फिर वही है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका IELTS कैसा है। तो स्पेन में हमने बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड भी करवा कर दी है। स्पेन गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक लमसम ग्रांट प्रोवाइड करती है 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक, जो कि बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मेडिकल से बैचलर डिग्री की होती है। अगर वो मास्टर करने के लिए जाते हैं तो उन बच्चों को हम एक लमसम ग्रांट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो स्पेन में जो ट्यूशन फीसेस भी मैंने बता दी, वो भी स्पेन गवर्नमेंट में, स्पेन में भी आप अपनी स्पाउस और बच्चों को ले जा सकते हैं। जब आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आप अपने स्पाउस और बच्चों को बुला सकते हैं। तो स्पेन गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड, जो कि हर एक पर्सन का ड्रीम रहता है कि मैं स्विट्जरलैंड में जाऊं हनीमून के लिए, टूरिज्म के लिए, व्हाट्सएवर। स्विट्जरलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है सेम लाइक ऑस्ट्रिया और जर्मनी का है। वहाँ के भी हम पब्लिक यूनिवर्सिटी से डील करते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड को इंडिया के अंदर जितने भी कंसल्टेंट प्रमोट करते हैं, वहाँ की सिर्फ 1-2 कॉलेज हैं हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, जिसकी फीस 20-20 हज़ार यूरो है, वहाँ पर भेजते हैं। हमने आज तक ऐसे कॉलेज में कोई भी बच्चा नहीं भेजा, हम वहाँ की सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को भेजते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि अगर बच्चे की प्रोफाइल है, प्रोफाइल हम उसी को कहते हैं जिसके 65% मार्क्स हैं और साथ में उसके IELTS में 5.5 या 6 बैंड है, तो हम आपका वहाँ पर स्विट्जरलैंड में भी आपका एडमिशन ईजिली ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडिंग चलता है, पहले लैंग्वेज है जहाँ पर जर्मन चलती है स्विट्जरलैंड के अंदर, फिर आपका फाउंडेशन चलता है, फिर आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होती है। तो मास्टर डिग्री में इजीली जिन बच्चों की 4 साल की मास्टर डिग्री इंडिया से है, उनका हम इजीली यहाँ पर एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अगर आपके साथ IELTS है। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है, अगर आपकी एज 50 साल भी है, अगर आपने वहाँ हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, प्रोफाइल अच्छी है, परसेंटेज मोर देन 65% है, IELTS में 6.5 बैंड है, अगर यहाँ पर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, दे विल आल्सो एक्सेप्ट यू। बस कंडीशन यही है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी भी जो मैंने कंट्रीज़ हैं, मैंने सारी की सारी 26 कंट्रीज़ कवर कर दी हैं। अगर आपने 26 किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में विदाउट स्पाउस, विदाउट IELTS जाना चाहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पास। इवन कुछ कंट्रीज फंड की भी दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आप पहले किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हैं या डिपोर्टेड हैं, प्रोफाइल अच्छी है, तब भी हम आपको शेंगन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू शेंगन कंट्री फॉर हायर स्टडी, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। थैंक यू।